योगी सरकार अपने कर्मचारियों को लेकर या अधिकारियों को लेकर कितने भी ईमानदारी के दावे ठोके, लेकिन कोई ना कोई अधिकारी या कर्मचारी उनकी ईमानदारी पर दाग लगा ही देता है। जी हाँ, इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो बरेली जनपद के तहसील सदर में है और आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा तक पहुंचता चला जा रहा है कि शायद योगी जी के या शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 31 जुलाई 2023 को मैंने खबर प्रसारित की थी राजस्व विभाग के लेखपालों को लेकर, जिसमें जो लेखपाल होते हैं वो अपने अंतर्गत दो निजी सचिव रखते हैं और धड़ल्ले से कमाई करवाते हैं। जब कहीं भी मौके वारदात वो निजी सचिव पकड़े जाते हैं तो लेखपालों का कुछ खास नहीं बिगड़ता है। ठीक वैसे ही 28 अगस्त को शासन ने इस खबर पर संज्ञान लेते हुए 28 अगस्त 2023 को शासनादेश जारी कर दिया और ये आदेश कर दिया मंडल आयुक्त और डीएम को कि किसी भी सरकारी विभाग में कोई भी प्राइवेट कर्मचारी या कार्मिक सरकारी विभाग के काम को नहीं करेगा। इसके बावजूद भी जिलाधिकारी बरेली कार्यालय में जिलाधिकारी की आंखों के तले विभागों में लगातार प्राइवेट कर्मचारी कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनके हाथों में सरकारी फाइलें नजर आ रही हैं। भ्रष्टाचार को चरम सीमा तक पहुंचाने में उनका पूरा सहयोग किया जा रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार या शासनादेश की एक जिम्मेदार कुर्सी के जिम्मेदार मालिक के पास या जिम्मेदार कुर्सी के जिम्मेदार अधिकारी के पास शासनादेश आने के बाद भी जिलाधिकारी महोदय की आंखों के तले इतना बड़ा भ्रष्टाचार का यह अड्डा आखिर कब तक बना रहेगा। कई सवाल हैं जो कहीं ना कहीं अधिकारियों को घेरे में खड़ा करते हैं। पहला सवाल तो यही है कि शासनादेश डीएम या मंडल कार्यालय नहीं आया, और अगर आया तो आखिर जिलाधिकारी महोदय को इस बात का संज्ञान नहीं है कि मेरे जो सरकारी विभाग हैं या सरकारी विभाग में कितने प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहे हैं, और अगर उनको पता है तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि शासनादेश में साफ लिख दिया अगर जिलाधिकारी महोदय कार्रवाई नहीं करते हैं तो जिलाधिकारी महोदय पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बाद भी जरा भी जिलाधिकारी महोदय को योगी सरकार का भय नहीं, ना ही शासन का भय कि मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में कई सवाल कहीं ना कहीं अधिकारियों को घेरे में खड़ा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी अपनी आंखों पर पर्दा डाले हुए हैं और उनको इस बात का जरा भी भय नहीं है कि हमारी कहीं ना कहीं हमारे पर भी कार्रवाई हो सकती है। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अड्डा कहीं ना कहीं सभी अधिकारियों की आंखों के तले है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार को प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा चरम सीमा तक पहुंचाया जा रहा है। मैं जिलाधिकारी महोदय से इस बात का निवेदन करूंगा और मीडिया के माध्यम से ये कहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी या ऐसे प्राइवेट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर उनको तत्काल प्रभाव से विभाग से निकाल देना चाहिए और सरकारी काम को किसी भी प्राइवेट कर्मचारी से नहीं कराना चाहिए। शासनादेश की जिलाधिकारी महोदय धज्जियां नहीं उड़ाना चाहिए। अगर कोई भी शासन का आदेश आया है तो उसको पालन करते हुए उसके अनुरूप उनको कार्य करना चाहिए। ये तमाम जो जानकारियाँ मैं सोशल मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन तक अवगत करा रहा हूँ, क्योंकि 31 जुलाई 2023 को खबर लगाने के बाद शासन ने संज्ञान लेते हुए 28 अगस्त को इस बात का लेटर जारी कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों के आंखें तले इतना बड़ा भ्रष्टाचार सब कुछ नजर आने के बाद उस चीज़ को वह इग्नोर कर रहे हैं। अब देखना ये होगा इस खबर के बाद शासनिक तौर पर या प्रशासनिक तौर पर कोई भी समस्या का समाधान होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर इसी खबर के माध्यम से मैं ऐसे अधिकारियों को, भ्रष्टाचार अधिकारियों को, भ्रष्टाचार कर्मचारियों को इसी खबर के माध्यम से रेलता रहूँगा। तमाम खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार।